हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर जब भी वॉलेटाइल मार्केट स्टार्ट होता है, आप एकदम परेशान होते हैं या फिर एकदम लो वॉलेटाइल मार्केट होता है, तब आपको समझ नहीं आता है, आप ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। वॉलेटाइल मार्केट में आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस जाते हैं, आप दोनों ही कंडीशन में परेशान होते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि कब मार्केट में काम करना है, कब मार्केट में नहीं काम करना है। अक्सर वॉलेटाइल मार्केट एक ट्रेडर का फ्रेंड होता है। अगर आपने जान लिया कि एक वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन यहाँ पे पॉसिबल है, तो वहां पे आराम से आप ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए एंड चैनल का मोटिवेशन बनाए रखने के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए, तो कि हमें समझ आएगा कि आप कुछ चीजें समझ आ रही है एंड मजा भी आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज लेने वाले हैं बॉलिंजर बैंड का टॉपिक, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बॉलिंजर बैंड बहुत ही स्मार्ट इंडिकेटर है जो कि वॉलेटिलिटी बेस पे बनाया गया है, वॉलेटिलिटी को कंसिडर करके बना गया है, वॉलेटिलिटी पे बनाया गया। देखिए, इंडिकेटर दो तीन चीजों पे ही बनते हैं, प्राइस पे बनते हैं कुछ इंडिकेटर्स, कुछ वॉल्यूम पे बनते हैं, कुछ बनते हैं वॉलेटिलिटी पे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले बॉलिंजर बैंड, जो कि एक वॉलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है। इसको प्लॉट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको इंडिकेटर सेलेक्ट करना है एंड ट्रेंड पे जाना है, वहां पे आपको बॉलिंजर बैंड देखने मिल जाएगा, आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे देखिए पीरियड मिल रहा है, जो कि क्या है, कितने दिन का आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर डेली है तो कितने पीरियड, मतलब 10 डेज का यहाँ पे हम ले रहे हैं। मेथड सिंपल, यहाँ पे सिंपल आप देखिए, आपको एक्सपोनेंशियल, ये सिंपल एक्सपोनेंशियल क्या है, ये एवरेज, मतलब जो बेस लाइन है उसका यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो हमने यूज किया है सिंपल मूविंग एवरेज। क्लोज अप्लाई हमने क्लोजिंग बेसिस पे लिया है एंड डेविएशन, मतलब जो अपर बैंड एंड लोअर बैंड है वो आपको देखने मिल रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज किया एंड मूविंग एवरेज का यूज किया एज अ बेस लाइन। अब इसको आप क्या करेंगे, हम सजेस्ट करेंगे कि इनिशियली आप बाय डिफॉल्ट यूज करिए एंड फिर आप ऐड इंडिकेटर पे क्लिक करिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए, जैसे ही आपने इंडिकेटर को प्लॉट किया, आपको समझ आ रहा है कि कभी बहुत नैरो रेंज में देखने मिल रहा है एंड कभी बहुत वाइड रेंज में देखने मिल रहा है। इतना बहुत इजीली आपको समझ आ रहा है। इतना समझ आया तो अब बहुत मजा आएगा आपको। अब जब भी प्राइस नैरो रेंज, जब इसको बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बोलते हैं, जब भी प्राइस एकदम छोटे से रेंज में आ जाता है, एंड वो इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे से रेंज में कहां पे बना है वो देखना है कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है कि सपोर्ट के पास है। तो आप देखिए, आपको यहाँ पे ये वाला सिनेरियो ले रहे हैं, प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास बना हुआ है एंड ये पॉइंट पे जो बॉलिंजर बैंड है एकदम छोटे रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है। आप इसका हम कलर कोडिंग चेंज करते हैं। प्राइस एकदम छोटे से रेंज में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको बॉलिंजर बैंड स्क्वीज बोलते हैं। एंड आपको यहाँ पे बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, एवरेज के इर्द गिर्द घूम रहा है एंड बॉलिंजर बैंड के ऊपर नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आया, मतलब यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। एंड अब क्या कर रहा है, प्राइस एक रेजिस्टेंस के पास है, एक बार, दो बार, तीन बार, प्राइस ने 3 बार रेजिस्टेंस लिया एक ही प्राइस पॉइंट पे। वहीं पे प्राइस ने क्या किया, बॉलिंजर बैंड ने एकदम नैरो, यहाँ पे नैरो रेंज देखने मिल रहा है, मतलब बॉलिंजर बैंड है एकदम टाइट हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है, मतलब अब बहुत ज्यादा चांस है कि यहां से बॉलिंजर बैंड का एक्सपेंशन होगा। मतलब यहां से वॉलेटिलिटी जो है, जो एकदम लोअर पॉइंट पे आ गई थी, अब वॉलेटिलिटी एक्सपांड होगा। तो बॉलिंजर बैंड यूज करने से क्या पता चल रहा है कि यहां पे अब एक वॉलेटाइल मार्केट, एक एक्सपेंडेड मार्केट देखने मिलेगा। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अगर अपसाइड एक्सपांड होता है मतलब यहां पे एक क्लियर डायरेक्शनल ट्रेंड की संभावना है क्या? यस। बॉलिंजर बैंड आपको ट्रेंड का सिग्नल नहीं देता है, बॉलिंजर बैंड आपको एक वॉलेटिलिटी एक्सपांड होगा कि नहीं ये आपको समझाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत टाइट रेंज देखने मिला, तो यहाँ पे संभावना बनेगी कि यहाँ से एक्सपेंड करेगा। अब यहीं पे इंडिकेटर, मतलब बेस लाइन जो एवरेज है, वो आपको एक ट्रेंड एक्सपेंशन का आइडिया देगा। अब आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले प्राइस जो है एवरेज के आसपास ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब क्लियर है जब भी एवरेज जो होता है एकदम फ्लैटिश लाइन पे आता है या फिर एकदम आपको स्टीप या एकदम स्टीप पॉइंट पे नहीं देखने मिलता है, तो समझ जाना है कि जो प्राइस है यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको समझ भी आ रहा है कि प्राइस एक हाई एंड लो पॉइंट के बीच में फंस गया है एंड वहीं पे जो प्राइस है एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। सिंपल सा मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब वहीं पे आप देखिए, जब प्राइस रेजिस्टेंस का ब्रेक कर रहा है तो एवरेज भी जो है एकदम स्टीप पॉइंट पे मूव करता हुआ नजर आ रहा है एंड आपको प्राइस भी एकदम वर्टिकल पैराबोलिक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि अब यहाँ पे वॉलेटाइल, जो वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन तो हो रहा है, साथ ही साथ ट्रेंड एक्सपेंशन की भी संभावना है।
तो अब आप देखिए यहाँ पे ट्रेड करने के मल्टीपल मेथड्स यूज कर सकते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। हम 2-3 मेथड्स बताएंगे यहाँ पे। चाहे आप यहाँ पे बॉलिंजर एक्सपेंशन के ऊपर ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं, या फिर रेंज ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज के बेसिस पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, या फिर आप रीटेस्ट पे प्लान कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल पे एंट्री करेंगे जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेंशन के बाद जब प्राइस रीटेस्ट करने आ रहा है रेंज को, वहां पे प्लान करते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल मेथड यूज करते हैं। एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, यस। अगर ट्रेंड एक्सपेंशन आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, यस। तो आप देखें यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको समझ आया होगा कि प्राइस ने यहाँ से ट्रेंड भी एक्सपैंड किया एंड वॉलेटिलिटी भी एक्सपैंड किया। तो आप यहाँ पे बहुत इजीली ट्रेंड को कैच पकड़ पाए होंगे। मतलब आपको एक लो वॉलेटाइल रीजन समझ आया कि ये लो वॉलेटाइल सिनेरियो है, आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे चलेगा। अब जब एक्सपेंशन आता है तब आप काम कर रहे हैं, तो वहां पे पैसा भी बनेगा, जल्दी बनेगा उल्टा, एंड वहां पे आपको एक क्लीन डायरेक्शन भी मिल सकता है। अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं। हमने यहाँ पे एक ट्रेंडिंग एग्जांपल देखा, अब हम यहाँ पे रेंज बाउंड का एग्जांपल देखेंगे ताकि समझ आए कि रेंज बाउंड मार्केट में बॉलिंजर बैंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वर्क करता है। तो एक सिनेरियो वो वाला पकड़ते हैं यहाँ पे। तो पहले हम रेंज बाउंड मार्केट पे आ जाते हैं जहां पे प्राइस रेंज बाउंड करता हो। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको प्राइस में एक रेंज मिल गया, ये एक हाई रेंज है एंड ये एक लो रेंज है। अब प्राइस आपके हाई एंड लो रेंज का आपको क्लियर आइडिया आ गया। मतलब अब आपको क्या करना है, जब भी प्राइस हायर रेंज के पास, मतलब दो रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक दो बार रेंज यहाँ पे देखने मिल गया, तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस एंड 2 सपोर्ट, तो 2 सपोर्ट मिल गए, 2 रेजिस्टेंस मिल गए, ये आपका रेंज कंफर्म हो गया। अब आप देखिए कि रेंज के पास बॉलिंजर बैंड नैरो हो रहा है कि एक्सपेंड हो रहा है। आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है कि बॉलिंजर बैंड यहाँ पे नैरो हो रहा है। अब एंड अपर बैंड पे रिजेक्शन ले रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो बॉलिंजर बैंड पे जब बॉलिंजर बैंड वहां पे नैरो हो रहा है, अपर बैंड के पास रिजेक्शन मिल रहा है एंड रेंज के अपर बैंड के पास है, मतलब रेंज के अपर रेजिस्टेंस के पास है, दैट मींस यहां से चांस बहुत ज्यादा है कि प्राइस रिजेक्ट करते हुए एक डाउन साइड का एक मूव दे सकता है, जो कि वापस रेंज के अंदर आ सकता है प्राइस। तो आप देखिए यहाँ पे आपको आराम से एक ट्रेड मिल सकता है। आप रेंज ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हैं ये, या फिर आप बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि अब यहां से डाउन साइड का मूव देखने मिल सकता है। ये बहुत ही इजी मेथड्स है। अब देखिए प्राइस अब लोअर रेंज के पास आ रहा है, तो लो रेंज के पास क्या कर रहा है प्राइस, अब यहाँ पे लो रेंज के पास आ रहा है एंड प्राइस में आप देखिए, अभी हमने बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंसेस एंड ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करना है, ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे आप देखिए प्राइस लोअर बैंड के पास आया, लोअर रेंज के पास आया एंड यहाँ पे रिजेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे उम्मीद है आप रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अपर बैंड के पास मिला था जो कि हैंगिंग मैन था, अब डोजीज थे, अब कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लोअर बैंड के पास भी डोजी मिल रहा है, स्पिनिंग टॉप मिल रहा है, इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है। आप यहाँ पे एक अच्छा खासा एंट्री प्लान कर सकते हैं ये पॉइंट के ब्रेकआउट पे बाद, एंड आप रेंज के अपसाइड पे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस भी नजर आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे एक सिंपल लाइन में समझा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस है लोअर लो बना रहा है, जबकि जो बॉलिंजर बैंड है ये लोअर लो नहीं बना रहा है, ये क्या कर रहा है हायर लो बना रहा है। तो ये बॉलिंजर बैंड डाइवर्जेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। तो आप ये यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, आप इसको आता है एडवांस में तो ये यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे प्राइस लोअर बैंड पे एक बार दो बार, बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे एक बार दो बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया, ये इंडिकेशन है कि प्राइस रिजेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ रिजेक्ट कर रहा है एंड लोअर रेंज के लोअर एंड पे सपोर्ट के पास, मतलब सपोर्ट के पास रिजेक्शन ले रहा है। तो आप मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस के साथ यहाँ पे इजीली ट्रेड बिल्ड कर सकते हैं। मतलब रेंज में आप यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जब रेंज ब्रेकआउट आता है तब भी आप इसको बहुत बेहतरीन वे में यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल रेंज ब्रेकआउट का डाउन साइड के फॉर्मेट में लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है। अब आप देखिए आपको ट्रेंड का पता है कि यस ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ है एंड जो ट्रेंड है उसने जो प्राइस है उसने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है क्या, यस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है। अब सपोर्ट के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस क्या कर रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। कंसोलिडेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, यस। अब वहीं पे जो बॉलिंजर बैंड है एकदम नैरो हो गया, एकदम स्क्वीज हो गया। अब आपको पता चल रहा है कि प्राइस जो है एवरेज के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये कंसोलिडेशन का साइन है। बॉलिंजर बैंड एकदम छोटा हो गया। साथ ही साथ प्राइस का बिहेवियर था जो सेलिंग प्रेशर बना हुआ था एंड प्राइस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट कर रहा है, तो मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्शनल ट्रेंड वॉलेटिलिटी देखो, अब
रेंज एक्सपेंशन फिर कंसोलिडेशन, फिर अब क्या आएगा, रेंज एक्सपेंशन की उम्मीद बनेगी क्या? यस। ये आपको कौन बता रहा है कि आपको बॉलिंजर बैंड जैसे ही एक्सपांड हुआ आपको पता चल सकता है कि यहां से वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन की उम्मीद है। एंड साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है, ये भी आपको एक कंफर्मेशन दे सकता है कि यहां से ब्रेकआउट की उम्मीद है। अगर आप कैंडलस्टिक क्लोजिंग के बेसिस पे काम करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज पे आप काम कर सकते हैं। देखिए बहुत प्यारा सा ट्रेंड देखने मिला आपको, मतलब बॉलिंजर बैंड इतना स्मार्टली यूज किया जा सकता है जितना आपने सोचा नहीं होगा। बॉलिंजर बैंड आपको पता हैगा कि ये टाइम पे आपको क्या करना है, शांत बैठना है, क्योंकि ये टाइम पे लो वॉलेटाइल सिनेरियो, शांत बैठ जाओ। अगर रेंज वाला सिनेरियो बना हुआ है तो आप रेंज के सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट का यूज करिए, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करिए। साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड के लोअर एंड पे, अपर एंड पे किस तरीके का प्राइस बिहेवियर है ये नोट करिए। अगर आप एक रेंज एक्सपेंशन प्ले कर रहे हैं, ट्रेंड एक्सपेंशन प्ले कर रहे हैं, तो आप देखिए कि कंसोलिडेशन हो रहा है कि हो रहा है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यस तो आप वहां पे इस चीजों का यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं जो कि आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो क्या है ब्रह्मास्त्र, तो बहुत सिंपल है, हम आने वाले टाइम में बहुत डिटेल में सेशंस लेके आएंगे, बट हाल फिलहाल ये हमारे साइड से एक छोटा सा एड ऑन बोनस है ये सेशन के लिए। आप यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको कैसे स्मार्टली यूज किया जाएगा। अगर प्राइस 200 दिन के एवरेज के नीचे है एंड 200 दिन के एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन हो रहा है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है, तो यहां पे आप बहुत प्यारा सा ट्रेंड कैच कर सकते हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर वहीं पे बॉलिंजर बैंड के आसपास बॉलिंजर बैंड का कॉन्फ्लुएंस है, मतलब बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है एंड एवरेज भी यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस की तरह वर्क कर रहा है, मतलब एवरेज का भी सपोर्ट है जैसे कि ये वाला, तो आप बहुत ही प्यारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए बॉलिंजर बैंड का यहाँ पे स्क्वीज होना, साथ ही साथ 200 पीरियड एवरेज का सपोर्ट, ये आपको कंफर्म करेगा कि अब यहां से वापस रेंज एक्सपेंशन आएगा, ट्रेंड एक्सपेंशन आएगा, जो कि आप इसको कैच कर सकते हैं। तो आप इसका यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं 200 पीरियड एवरेज का यूज करके। आप देखिए जब 200 पीरियड एवरेज के पास आया एंड जब ये एवरेज के पास स्क्वीज करता है, आपको काफी प्यारा एक्सपेंशन देखने मिलता है। आप ये चीज 200 मूविंग एवरेज एंड आप ये चीज डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अगर आप कोई एग्जांपल हमको मिलता है, हम देखते हैं कि एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 200 एवरेज पे ये बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। सपोर्ट का ब्रेकडाउन 200 के नीचे आना एंड ये पॉइंट के पास स्क्वीज होना एंड यहां से एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने मिलना। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र है, इसको आपको कैसे यूज करना है हमने आइडिया दिया। देखिए बॉलिंजर बैंड के को आप यूज करके बहुत ही प्यारी वे में वॉलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि भाई कैसे डील करना है। कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे काम करते हैं, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की तरह भी यूज करते हैं। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या होता है ये आने वाले टाइम में बताएंगे, अगर आपको पता है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की तरह भी यूज करते हैं। मान के चलो यहाँ पे हमने एंट्री किया शॉर्ट के लिए, तो अब आप कब एग्जिट करेंगे, जब तक प्राइस एवरेज के ऊपर क्लोज नहीं करता या फिर बॉलिंजर बैंड के अपर साइड पे, अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज नहीं करता, तब तक यहाँ पे आप ट्रेल जो है आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, आप ट्रेल कर सकते हैं। आई होप वीडियो में समझ आया होगा, मजा आया होगा। हम आने वाले टाइम में बहुत ही एडवांस वीडियोस लेके आएंगे यही चीज पे, मतलब बॉलिंजर बैंड पे ही एडवांस। अगर आपको चाहिए तो आपको बताना है सेशन कमेंट में स्ट्रेटेजी करके। बॉलिंजर बैंड पे काफी प्यारी स्ट्रेटेजीज लेके आएंगे ताकि आपको समझ आए। ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मार्केट के साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।